हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे समश्रुत श्रुत भिन्नार्थक शब्द। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के बारे में जानते हैं। तो इसको हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे युग्म शब्द, यानी शब्दों का युग्म, जहाँ मतलब समूह की बात हो। जैसे देखिए, कुछ परिभाषा पहले इसकी देखिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि बोलने में समान होते हैं, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता के कारण उनके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने के बाद तो समान होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी भिन्नता के कारण उनका अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे देखिए, अली अली, ये दो शब्द है। देखिए, अली अली बोलने में तो समान है, लेकिन देखिए इसमें भिन्नता क्या है। यहाँ पर ला की बड़ी मात्रा है और यहाँ कर ला की छोटी की मात्रा है। बस इतने से ही अंतर की मतलब इतना ही अंतर है, लेकिन इनका अर्थ देखिए बदल गया है। जैसे इस अली का अर्थ हो गया भौरा और इस अली का अर्थ हो गया सखी। उसी प्रकार से देखिए, जैसे फिर कुल कुल बोलने में तो समान है, लेकिन इनके भी अर्थ अलग अलग हैं। जैसे इस कुल का अर्थ है आपका वंश और इस कुल का अर्थ है आपका किनारा। इसी प्रकार से देखिए, जैसे नियत नियत बोलने में तो समान है, लेकिन इनके भी अर्थ अलग अलग हैं। जैसे इस नियत का अर्थ आपका निश्चित है और इस नियत का अर्थ आपका इरादा है। और देखिए, तरड़ी तरड़ी, ये शब्द भी बोलने में समान है, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता के कारण इनके भी अर्थ अलग अलग हो गए। इस तरड़ी का अर्थ आपका सूर्य है और इस तरड़ी का अर्थ आपका नाव है। और इसी प्रकार से शंकर शंकर, देखिए शंकर शंकर तो बिल्कुल समान लग रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर बड़ा सा है और यहाँ पर छोटा सा है। इसी सा के मतलब बस डिफरेंस होने के नाते इसका अर्थ बदल गया है। जैसे इस शंकर का अर्थ तो शिव हो गया और इस शंकर का अर्थ मिश्रित जाति का। और देखिए, पूजन पूजन, ये शब्द भी बोलने में समान है, लेकिन इनका भी अर्थ अलग अलग है। इस पूजन का अर्थ आपका दुष्ट है और इस पूजन का अर्थ आपका पक्षियों की चहचहाहट है। और ऐसे सम सम, ये शब्द भी बोलने में बिल्कुल समान है, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा सा है और यहाँ पर छोटा सा है। बस इतने ही अंतर के कारण इनका अर्थ जो है वो बदल गया है। इस सम का अर्थ आपका शांति है और इस सम का अर्थ आपका बराबर है। और आगे देखते हैं, जैसे सूर सूर, ये शब्द भी देखिए बोलने में तो बिल्कुल समान है, लेकिन इनके भी अर्थ थोड़ी सी भिन्नता के कारण इनके अर्थ भी अलग अलग हो गए हैं। जैसे इस सूर का अर्थ आपका सूरवीर है और इस सूर का अर्थ आपका सूर्य है। और ऐसे देखिए, सूची सूची, यहाँ पर भी देखिए सूची चा पे बड़ी की मात्रा है और चा पे छोटी की मात्रा है। बस इतने से ही अंतर के कारण इनका भी अर्थ बदल गया है। जैसे इस सूची का अर्थ है लिस्ट, लिस्ट यानी जो नामावली लिस्ट, और सूची इसका मतलब होता है सुई। और जैसे सीता सीता, ये भी समान है, लेकिन इनका भी अर्थ अलग अलग है। जैसे इस सीता का मतलब है चीनी और इस सीता का अर्थ है आपका राम की पत्नी। और आगे देखिए, जैसे सील सील है, ये शब्द भी समान है, लेकिन इनके भी अर्थ अलग अलग हैं। इस सील का अर्थ आपका मर्यादा है और इस सील का अर्थ आपका पत्थर है। वैसे देखिए, समीर समीर, ये शब्द भी बोलने में बिल्कुल समान है, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा सा है और यहाँ पर छोटा सा है। बस इतने से ही अंतर के कारण इनका पूरा अर्थ ही बदल गया। जैसे इस समीर का अर्थ आपका हो गया समीर वृक्ष और इस समीर का अर्थ आपका हो गया हवा। और देखिए, जल जल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, जल जल एकदम बिल्कुल समान है। देखिए यहाँ पर जो जा की यहाँ ये बिंदी लगी है, बस इसके वजह से ही इसका अर्थ जो है वो बदल गया है। इस जर का अर्थ हो गया है विनाश और इस जर का अर्थ हो गया है दौलत। और जैसे ज्ञेय और ज्ञेय, ये दोनों शब्द भी समान है, लेकिन जो इस ज्ञेय का मतलब होता है गाने योग्य और इस ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। तो गाइस चलिए, कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए, मास मास, ये शब्द भी देखिए बोलने में एकदम समान है,
लेकिन देखिए मास मास यहाँ पर छोटा सा है और यहाँ पर खष्टी सा है, बस इसी की वजह से इसका अर्थ बदल गया है। देखिए मास, इस मास का अर्थ आपका महीना और इस मास का अर्थ आपका उड़द। और जैसे मरीच, मरीच है, ये दोनों वर्ड भी बोलने में समान है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। इस मरीच का अर्थ आपका किरण है और इस मरीच का अर्थ आपका सूर्य है। जैसे दूसरा देखिए शोक है और शौक, ये शब्द भी बोलने में समान है लेकिन शोक यानी अफसोस हो, मतलब इसका अर्थ आपका अफसोस, और शौक इसका अर्थ है आपका रुचि। और जैसे देखिए व्यंजन, व्यंजन, ये शब्द तो बोलने में बिल्कुल समान है लेकिन देखिए यहाँ पर एक चंद्र बिंदु लगने के कारण यहाँ पर जो है आपका पूरा अर्थ ही बदल गया। जैसे देखिए व्यंजन, इसका अर्थ है आपका पंखा, और इस यहाँ पर बस एक अंक की बूंदी लगने से इसका अर्थ देखिए इस व्यंजन का ध्वनि, ध्वनिया, ध्वनिया में क्या, जैसे का खा गा घा, ये सब ये आपके व्यंजन है वही। और जैसे मेघ और मेघ, ये शब्द भी बोलने में समान है लेकिन मेघ का अर्थ है आपका बादल और मेघ का अर्थ है आपका यज्ञ। वैसे देखिए यहाँ पर बदन है और वदन, ये शब्द भी आपका समान है लेकिन देखिए इस बदन का अर्थ है आपका शरीर और इस वदन का अर्थ है आपका मुंह। जैसे देखिए शकल, शकल, ये सब तो बोलने में बिल्कुल समान है लेकिन देखिए यहाँ पर बड़ा सा है और यहाँ पर छोटा सा है, बस इसी की वजह से इसका अर्थ जो है वो बदल गया है। इस शकल का अर्थ आपका हो गया शक्ल और इस शकल का अर्थ आपका हो गया समस्त। जैसे प्रथा है और प्रथा है, ये शब्द भी बोलने में समान है लेकिन देखिए प्रथा का अर्थ आपका होता है कुंती और प्रथा का अर्थ आपका होता है रीति। जैसे देखते हैं दूसरा, जैसे ग्रह, गृह, ये शब्द भी बोलने में समान है लेकिन देखिए ग्रह का अर्थ है आपका नक्षत्र और गृह का अर्थ है आपका घर। और आगे देखते हैं, जैसे देखिए छाग है और छाक, ये शब्द बोलने में समान है लेकिन देखिए इसका अर्थ, छाग का अर्थ है आपका बकरा और छाक का अर्थ है आपका नशा। और देखते हैं जैसे देखिए जलज और जलद है, ये शब्द बोलने में देखिए एकदम बिल्कुल समान है लेकिन जो जलज है उसका अर्थ है आपका कमल और जो जलद है उसका अर्थ हो गया आपका बादल। और आगे देखते हैं, जैसे देखिए जठर और जरठ, ये शब्द तो बिल्कुल समान थे लेकिन देखिए यहाँ पर रा लास्ट में आया और यहाँ पर रा आपका बीच में आ गया, इसी की वजह से आपका जो अर्थ है वो अलग हो गया। जैसे जठर का अर्थ हो गया आपका पेड़ और जरठ का अर्थ हो गया आपका बूढ़ा। और ऐसे देखिए जैसे जुआ, जुआ है, ये शब्द भी बोलने में समान है लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर बा आ गया है, बस इसी की वजह से आपका जो अर्थ है वो अलग हो गया है। जैसे इस जुआ का अर्थ आपका खेल है और जुआ का अर्थ आपका तरुण है, तरुण यानी युवा। और वैसे देखिए छगड़ी है और छकड़ी, ये सब भी बोलने में कुछ समान सही है लेकिन इनके भी अर्थ अलग अलग है। जैसे छगड़ी है, छगड़ी का हो गया बकरी और छकड़ी का हो गया बैलगाड़ी। वैसे देखिए घोष, घोष, ये शब्द बोलने में तो बिल्कुल समान है लेकिन देखिए यहाँ पर खष्टी सा आ गया है और यहाँ पर छोटा सा आ गया, बस इसकी वजह से आपका जो अर्थ है वो अलग हो गया है। इस घोष का अर्थ जो आपका वो गर्जन है और इस घोष का अर्थ है आपका बस्ती। जैसे देखिए चरी, चरी, ये शब्द भी बोलने में बिल्कुल समान है लेकिन देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है, इसकी वजह से जो आपका अर्थ है, बस इसी की वजह से जो आपका अर्थ है ना वो अलग हो गया है। इस चरी का अर्थ आपका जानवर और इस चरी का अर्थ आपका चारा हो गया। वैसे देखिए जैसे चूड़ा, चूड़ा, ये शब्द भी बोलने में समान सही है, इनके भी अर्थ आपके अलग अलग हैं। चूड़ा का अर्थ है आपका कुआं और चूड़ा का अर्थ है आपका चूड़। वैसे देखते हैं चक्रवात और चक्रवात, दोनों शब्द बोलने में समान है लेकिन देखिए चक्रवात का अर्थ जो आपका है वो चक्करदार हवा है और चक्रवात का जो अर्थ है आपका वो चकवा, चकवा एक पक्षी होता है उसका यहाँ पर मतलब चक्रवात मतलब चकवा पक्षी। तो गाइस चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोस, कोस, ये शब्द भी बोलने में बिल्कुल समान है लेकिन यहाँ पर देखिए छोटा सा है और यहाँ पर आपका खष्टी सा है, इसके वजह से आपका जो अर्थ है वो बदल गया है। जैसे इस कोस का अर्थ आपका हो गया 2 मील और इस कोस का अर्थ हो गया आपका खजाना। वैसे ही कंज, कंज, ये शब्द देखिए बोलने में भी समान है लिखने में भी समान है लेकिन इनके भी अर्थ अलग अलग है। इस कंज का अर्थ आपका कमल और इस कंज का अर्थ है आपका पेड़ों का समूह।
और वैसे देखिए खांसी, खांसी, देखिए ये खांसी और ये खांसी देखिए बोलने में समान है, लेकिन यहाँ पर देखिए चंद्र बिंदी के कारण जो इस खांसी का अर्थ है वो आपका बदल गया है। इस खांसी का अर्थ हो गया अच्छी, और इस खांसी का अर्थ हो गया रोग विशेष, यानी जो खांसी रोग होता है उसकी बात की जा रही है। और जैसे देखिए यहाँ पर खोया, खोआ, खोया का मतलब खोया और खोआ देखिए बोलने में समान है, लेकिन इनके भी अर्थ अलग अलग है। जैसे खोया का अर्थ खोया हुआ, और खोआ का अर्थ मतलब जो दूध का बना होता है पदार्थ उसकी, वो खोआ। वैसे ही देखिए कुछ, कूच, ये शब्द भी बोलने में समान है, लेकिन देखिए यहाँ इनके भी अर्थ जो है वो अलग अलग है। कुछ का अर्थ आपका हो गया स्तन, और कूच का अर्थ हो गया आपका प्रस्थान। इसी प्रकार से देखिए कंटक, कंटक, ये शब्द भी देखिए बोलने में भी समान है और लिखने में भी समान है, लेकिन इनके भी अर्थ जो है वो अलग अलग है। इस कंटक का अर्थ है आपका सेना, और इस कंटक का अर्थ है आपका कांटा। और आगे देखते हैं, जैसे देखिए किला, कीला, ये शब्द जो है वो बोलने में तो समान है, लेकिन इनके भी जो अर्थ है वो अलग अलग है। इस किला का अर्थ है आपका दुर्ग, और इस किला का अर्थ है आपका कील। कील क्या मतलब जो वो धातु के बने पदार्थ जो नहीं कील होती है उसकी बात की जा रही है। जैसे देखिए ग्रंथि और ग्रंथ, ये शब्द भी देखिए बोलने में समान है, लेकिन देखिए ग्रंथि, यहाँ पर जो था है वहाँ उसके ऊपर आपकी छोटी की मात्रा लगी है, और यहाँ पर था पे कुछ नहीं लगा है। इसकी वजह से जो इसका अर्थ है वो बदल गया है। जैसे देखिए पर ग्रंथि, इस ग्रंथि का अर्थ हो गया आपका गांठ, और इस ग्रंथ का अर्थ हो गया आपका पुस्तक। वैसे जैसे देखिए गिरा, गिरी, ये शब्द भी बोलने में समान है, पर देखिए यहाँ पर गिरा और यहाँ पर गिरी, जो गिरा है मतलब रा है उस पे आ की मात्रा हो गई है, और यहाँ पर रा पर छोटी की मात्रा हो गई है। इसकी वजह से जो आपका अर्थ है वो बदल गया है। इस गिरा का अर्थ हो गया वाड़ी, और गिरी का अर्थ हो गया पर्वत। और देखिए कांति और क्रांति, ये शब्द भी बोलने में समान है, लेकिन देखिए यहाँ पर का पे कुछ नहीं लगा है, यहाँ पर का पर ये वाला रा लग गया है। इसकी वजह से जो इसका अर्थ है वो बदल गया है। इस कांति का अर्थ हो गया चमक, और इस क्रांति का अर्थ हो गया परिवर्तन, यानी शीघ्र परिवर्तन। जैसे कपिल, कपीस, जो कपीस है और कपीस है, ये शब्द देखिए बोलने में समान है, लेकिन यहाँ पर पा पर छोटी की मात्रा लगी है और यहाँ पर पा पे बड़ी की मात्रा लगी है। इसकी वजह से जो आपका अर्थ है वो बदल गया है। जैसे इस कपीस का अर्थ जो है वो आपका बादामी, और इस कपीस का अर्थ होता है हनुमान। बादामी का मतलब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, यानी भूरा कलर। और वैसे देखिए आहूत और आहुति, आहुत मतलब बुलाया गया, और आहुति मतलब होम। तो गाइस ये रही हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी थी। धन्यवाद।